इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए आप लोग को इससे पहले फर्स्ट वीडियो मैंने चैप्टर ने लिखा रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था कि यह हमारे जो है सेकेंड बुक एनसीईआरटी का रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स होता क्या है इसको मैं पहले बता चुका हूँ रेडॉक्स के बारे में। रेडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो रेडॉक्स कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन मैं फर्स्ट वीडियो में पार्ट फर्स्ट में आप दे चुका हूँ, बट उसमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग था। किसके अकॉर्डिंग था? क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने सेंड किया था, बताया था आपको क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक, कि इलेक्ट्रॉनिक। बट आज वाले वीडियो में आपको भेजूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन देखिए इसका नाम ही है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जैसे आप पढ़ते हो मेटल नॉन मेटल, सेम उसी तरह से हमको यहाँ दिखाना है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से होता है कि कोई भी किसी भी केमिकल प्रोसेस में, किसी केमिकल प्रोसेस में किसी एलिमेंट, किसी सब्सटेंस द्वारा यदि इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है, ध्यान दीजिए, किसी भी केमिकल प्रोसेस में सब्सटेंस के थ्रू, इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट के थ्रू यदि इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और यदि उसी प्रोसेस में यदि इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए, उसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए तो उसको रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन बस थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट कर लीजिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, गेन किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ। जैसे Na सोडियम यदि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो यह बनता है Na पर 1+ चार्ज होता है। सोडियम यदि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखिए आप पहले से पढ़े भी होंगे, इलेक्ट्रॉन जब लूज किया जाता है तो प्लस चार्ज आता है, और जब गेन किया जाता है तो उस पर क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया Na पर 1+ चार्ज। यदि यही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई एलिमेंट, तो ये तो करेगा नहीं, यदि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है तो 2 चार्ज। उसी तरह से तो आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं कि Na इज ऑक्सीडाइज्ड टू Na+, ठीक। मतलब Na का Na+ में ऑक्सीडेशन हो रहा है। Na का Na+ में क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक मैं आयन का लेकर बता दे रहा हूँ, जैसे Fe2+, मतलब Fe2+ का मतलब है कि आयरन जो है ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी मैंने पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। यदि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन और लूज करा दिया जाए, Fe2+ का मतलब है यदि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन और लूज किया जाए, पहले से तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया ही है, यदि 1 इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया जाए तो यह Fe पर क्या होगा, 3+ चार्ज हो जाएगा। कितना प्लस चार्ज होगा, 3+ चार्ज होगा, ठीक। क्योंकि पहले से 2 लूज किया है, 1 और लूज कर देगा तो इसको आप साफ साफ लिख दे रहे हैं, तो 3+ चार्ज हो जाएगा। मतलब पहले से 2 लूज किया, 1 और लूज कर गया तो 3+ चार्ज हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कि Fe2+ इज ऑक्सीडाइज्ड टू Fe3+, Fe3+ हो जाएगा। ओके, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मतलब है
इलेक्ट्रॉन के बेस पर इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन के आधार पर इसको एक्सप्लेन करना। इसके इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन के आधार पर इसको एक्सप्लेन करना, यह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट चलते हैं रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। रिडक्शन में मैंने क्या बताया था कि इसमें इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है। इसके द्वारा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है। जैसे Cl, इसका एग्जांपल देख लीजिए, ठीक। जैसे Cl 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया? Cl माइनस। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया? Cl माइनस। तो यहां लिखेंगे कि Cl is reduced to Cl माइनस। ओके, इसके कहने का मतलब यह है, ठीक, कि Cl जो है Cl माइनस में इसका रिडक्शन हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, ठीक। और नेक्स्ट हम चलते हैं, लिखते हैं जैसे Fe3+। देखिए ये उल्टा हो रहा है। Fe3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। यदि इसी में इसको 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए गेन करा दें तो इसका जो है Fe2+ हो जाएगा। क्या होगा? Fe2+ हो जाएगा। और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग कि Fe3+ इज reduced to Fe2+। मतलब Fe3+ का Fe2+ में क्या कर दिया गया? रिड्यूस कर दिया गया, उसका रिडक्शन हो गया। तो इतना हमारा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बस एक छोटे से 1 मिनट में देख लीजिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें किसी केमिकल प्रोसेस में यदि इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है ऑक्सीडेशन कहलाता है, और किसी केमिकल प्रोसेस में यदि इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए तो उसे रिडक्शन कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक, ये हो जाएगा एजेंट। देखिए, इससे पहले जो मैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट में बताया गया था, जो मैं बताया था, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो इससे पहले कॉन्सेप्ट में था, क्लासिकल कॉन्सेप्ट में, उसका मैं बताया हूँ। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में उसको एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है, बताया गया था कि ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ये क्लासिकल था, यह किस चीज़ का था? क्लासिकल का था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख लीजिए, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है, उल्टा होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहेंगे जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे Sn होता है, Sn पर 4+, यह 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, 2 इसको इलेक्ट्रॉन वापस लौटा दिए, तो यह हो जाएगा Sn पर 2+। तो कौन हो रहा है? किसका हो रहा है? Sn का हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में कि Sn4+ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दीजिए, मैंने बताया ना कि इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में उल्टा था, वह अलग था। इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में था कि जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्लासिकल के लिए था, जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको
बोलेंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, लेकिन इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्लासिकल के अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक जो अभी आज बताया हूँ मैं, उसके हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि ऐसे सबस्टेंस या ऐसे एलिमेंट जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है, क्या कहता है, एक्सेप्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे टीन है SN4, इसको 2 इलेक्ट्रॉन हम एक्सेप्ट करा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, तो SN पर 2 इलेक्ट्रॉन बचा। पहले 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, 2 इसको वापस लौटा देंगे, तो SN पर 2+, इसका मतलब SN4+ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है ओके कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है कि जिसमें जो केमिकल प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वह लूज करता है, वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं, उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे Hg है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, माने ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज किया है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन और लूज करा दीजिए इसको, तो Hg पर पहले 1+ था, एक इलेक्ट्रॉन और लूज हो जाएगा, तो Hg पर कितना प्लस होगा, 2+। अरे भाई पहले तो एक लूज किया ही था, एक और लूज कर देगा तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा, Hg पर 2+ चार्ज हो जाएगा। तब लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि Hg+ इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, Hg+ इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। Hg+ क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। यहाँ पर उल्टा होता है। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे जिस एजेंट द्वारा, वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे वह क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ओके, इतना कंफर्म हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारी है, नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के, ऑक्सीडेशन नंबर इस पर डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से चलेंगे हम लोग। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, एक तो आप ये कह सकते हैं किसी भी स्पीशीज का मतलब कोई एलिमेंट, एटम, सबस्टेंस। अब स्पीशीज इसका मतलब कि बायोलॉजी सर बोल रहे हैं कि बायोलॉजी वर्ड है। स्पीशीज वन केमिस्ट्री में स्पीशीज लिखने से मतलब एनिमल से नहीं हो जाएगा। केमिस्ट्री में स्पीशीज का मतलब होता है कि स्पीशीज मीन्स होगा एलिमेंट हो सकता है, एटम हो सकता है, सबस्टेंस हो सकता है। किसी भी स्पीशीज पर जो चार्ज होता है, सुनिए तक मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ट्रिक चीज में, ठीक, कई तरह से डिफाइन कर सकता है ऑक्सीडेशन नंबर को, लेकिन इतना ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि किसी भी स्पीशीज पर जितना चार्ज होता है, जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर माना जाता है। जो आयन होता है ना, आयन आप बताते ना कि सर आयन आपका 2 तरह के, कैटायन एंड एनायन होता है। एक कैटायन होता है, क्या होता है, एनायन होता है। तो आप उसको बताएंगे कैटायन और एनायन के बारे में, तो उससे नहीं मतलब हमको ये बताना है जिस पर प्लस चार्ज होता है वह कैटायन, जिस पर माइनस होता है उस पर एनायन। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर बताना है तो बस यह कहना है कि किसी भी स्पीशीज पर जितने चार्ज होते हैं वही चार्ज उसके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। या कुछ समय के लिए कह सकते हो कि जो बैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की, जो बैलेंसी, एलिमेंट ले लेंगे तो गड़बड़, एलिमेंट की बैलेंसी ऑलरेडी क्या माना जाता है, 0 मानते हैं, ठीक। बैलेंसी को यदि हम चार्ज के रूप में शो करें, चार्ज के फॉर्म में शो करें, तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे अभी मैं बताया कि किसी भी स्पीशीज के ऊपर, माने एलिमेंट, एटम, सबस्टेंस के ऊपर जितना चार्ज होता है वहीं उसकी बैलेंसी होती है। जैसे
हमने लिख दिया कि Na+, ठीक, Mg पर डबल प्लस, ओके, Cl पर 1-, ऑक्सीजन पर 2-, ये आयनिक फार्म में है। किस फार्म में है? आयनिक फार्म में है। इनके ऊपर जो चार्ज लगा है, Na के ऊपर कितना लगा है? 1+ चार्ज लगा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। ध्यान दीजिए, चार्ज लिखना जरूरी होता है, मस्ट है। चार्ज यदि नहीं लगाएंगे, कहेंगे +1 है, उससे नहीं मतलब है। चार्ज लगाना मस्ट होता है, चार्ज नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता, वो गलत कर देंगे लोग। Mg इसके ऊपर 2+ है, तो इसको लिखेंगे +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। Cl के ऊपर 1- है तो लिखेंगे -1, O के ऊपर 2 माइनस लिखेंगे -2। मतलब हमारे कहने का सेंस यह है कि किसी भी स्पीशीज के ऊपर जितना चार्ज होता है, एटम, एलिमेंट, सबस्टेंस के ऊपर जितना चार्ज हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसके नंबर को शो कर देंगे, राइट कर देंगे, वहीं उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। Na पर 1+ है तो कहेंगे +1 जितना रहे। जैसे आप कह दिए कि Al पर 3+ है, तो आप लिखोगे Al, ठीक, ऐसे लिख देंगे इस चीज़ को +3, माने जितना चार्ज होगा वही चार्ज आप नंबर के रूप में लिख देंगे, नंबर के फॉर्म में। जैसे 3+ है तो लिख देंगे +3, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब कि किसी भी स्पीशीज के ऊपर जितने चार्ज होते हैं वही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। एक चीज और देख लीजिए, अंतर। बहुत बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, ठीक, यह अंतर आप लोग देख लीजिए। जैसे मैं अभी लिख दूं, अभी इसको बता दूं कि Mg, ठीक, 2+ और Mg पर लिख दें +2, ऐसे करके 2+ और +2, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। कोई पूछे कि Mg पर 2+ और Mg पर +2, इन दोनों में डिफरेंट बताना है, तो हम डिफरेंट कैसे बताएंगे, किस तरह से बताएंगे? कहेंगे कि यह किसको शो कर रहा है और यह किसको शो कर रहा है, यह बताना है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं तो दोनों इक्वल है, कुछ अंतर नहीं, नहीं, बहुत इसमें अंतर है, अलग है। Mg पर 2+ लिखा है और यहाँ लिखा है Mg पर +2, ओके, Mg पर 2+ है, यहाँ क्या लिखा है Mg +2 है, तो इनमें दोनों में अंतर है। कहेंगे नहीं सर कोई अंतर नहीं, इसका मतलब यह होगा कि Mg के ऊपर 2+ चार्ज है। इसका सेंस यह होगा कि Mg के ऊपर 2+ चार्ज, 2+ का मतलब इसके ऊपर 2+ चार्ज है मैग्नीशियम पर, यह, और इसका मतलब होगा कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। ओके, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 है। ओके, Mg 2+ और Mg +2 में अंतर होता है, डिफरेंस होता है दोनों में। सुनिए, यदि अंतर देख लीजिए, यहाँ 2+ और +2, यदि प्लस पहले लगा रहेगा तो कह देना ऑक्सीडेशन नंबर, और प्लस बाद में लगा रहेगा, चार्ज बाद में लगा रहेगा, चार्ज पहले लग गया, प्लस हो चाहे माइनस हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से जाना जाएगा। यदि वहीं बाद में रहेगा, ठीक, तो समझ जाना कि उतना चार्ज बता रहा है। ओके, तो बस आज इतने वीडियो में, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, इसको डिटेल में आपको विस्तार से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, ओके।